ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਭਾਂਬਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਭਾਂਬਰੀ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਭਾਂਬਰੀ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत डॉक्टर अजय भांबरी और डॉक्टर निशांत सेतिया जी के नाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हीलिंग हॉस्पिटल। एज द नेम, जब हीलिंग हॉस्पिटल का नाम आता तो हीलिंग, हील करना, और उसी पे हम लोग आज हैं डॉक्टर अजय भांबरी जी के साथ और डॉक्टर निशांत सेतिया जी के साथ, जो पॉयनियर हैं, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है और अब ये गोड्डे बचाने वाले डॉक्टर माने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका और निशांत जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो युग है, जिसमें हर पेशेंट, चाहे वो 3rd स्टेज में है, चाहे 2nd में है, चाहे 4th स्टेज में है, उसके मन में ये रहता है कि अगर मेरा थोड़ा सा और टाइम मिल जाए मेरे को, मैं बच जाऊं, और वो काम आप कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि आजकल की डेट में घुटने जो ख़राब हो रहे हैं, इससे मरीजों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कहते हैं कि ग्रीस की कमी आना लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, या जोड़ों का घिसना, ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे घुटनों की प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती जा रही है। और एज अ सर्जन, एज अ नी रिसरफेसिंग सर्जन, ये मेरा काम है ये देखना कि जिस मरीज़ के घुटने ख़राब हैं उसका इलाज हम किस तरीके से करें। क्या उसे ऑपरेशन से बचाया जा सकता है, और अगर नहीं बचाया जा सकता तो उसका ऑपरेशन सही ढंग से कैसे किया जाए, जिससे उसकी ऑपरेशन के बाद की लाइफ नॉर्मल और कंफर्टेबल बीते। डॉक्टर निशांत, क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है ये जो नया प्रोसीजर्स है, नी सर्फेसिंग है, और उसके साथ आगे आगे चेन बन रही है और पेशेंट्स काफ़ी इससे रिलीफ ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नी रीसरफेसिंग जो है उसके अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि जितना घुटना घिसा हुआ है सिर्फ उसी को निकाला जाता है और उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। ऐसा नहीं किया जाता कि हम पूरा घुटना चेंज कर देंगे या नया घुटना लगा देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो जब आपका जो नेचुरल घुटना आपके पास रहता है, तो जब आपकी जो चलने की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी रहती है, आपके जो सीढ़ियाँ चढ़ने की कैपेसिटी है वो भी अच्छी रहती है, आप रूटीन के काम भी अच्छे से कर सकते हैं, और जो सर्जरी है उसकी लाइफ भी बढ़ती है, वो भी लंबे समय तक चल पाती है। तो इस कारण से अब क्या है, रीसरफेसिंग के इतने सक्सेसफुल रिजल्ट्स के कारण अब पेशेंट टू पेशेंट ही, मतलब एक मरीज़ ही दूसरे मरीज़ को बताता है कि आप इस सर्जरी को कराइए और इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, क्योंकि उसने खुद एक्सपीरियंस किया होता है इस चीज़ को। तो उसके कारण एक मरीज़ से दूसरा मरीज़ ही हमारे तक पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे ये हॉस्पिटल है, क्योंकि ये मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच है, क्योंकि जो घुटने वाले पेशेंट हैं ख़ास तौर पे, वो तो 50 प्लस वाले आते हैं, और यहाँ पर हमारे पास न्यूरो के, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, हार्ट के डॉक्टर्स हैं, और ये मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच है, क्योंकि ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है, चाहे वो नी सर्विसिंग थोड़ा सा कम जटिल ऑपरेशन है, लेकिन है तो ऑपरेशन, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया बैकअप है। देखो, हमारा एक प्रॉपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सारे फील्ड्स के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं, और सारी एमरजेंसीज डील करने की कैपेबिलिटी अवेलेबल है, कैपेसिटी है। नी रिसरफेसिंग का जो ऑपरेशन है यूजुअली ओल्ड एज का ऑपरेशन होता है, और ओल्ड एज के मरीजों में कई प्रॉब्लम्स और भी होती हैं, सिर्फ घुटने की दर्द नहीं, घुटने की बीमारी नहीं, हार्ट की बीमारी हो सकती है, न्यूरो की हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, किडनी की हो सकती है, लिवर की हो सकती है। तो वो सारा डील करने के लिए एक प्रॉपर मेडिकल एनवायरनमेंट अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये एक फुल फ्लेज्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें पेशेंट का एंड केयर तक सारा मैनेज हो जाता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि
आज का युग है जिसमें एक गुड्डा पहले थोड़ा घस जाता है, लोग दूसरे गुड्डे के ऊपर भार डालते रहते हैं और धीरे धीरे दूसरा भी बदलने वाला हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप फ्रेशर हो, आपको लगता है कि गुड्डे में प्रॉब्लम है, तो यू शुड विजिट अस। और अगर आपको वो विजिट करता है, नी सर्विसेज होती है, सबसे बड़ी बात है तो पेशेंट का मन बड़ा खुश रहता है कि मेरा अपना घुटना रहेगा, तो ये तो नहीं मेरा पूरा घुटना बदला जाएगा। एक उसमें पॉजिटिविटी रहती है और वो उसका मेंटल स्टेटस और आपकी जो सर्विस है दोनों मिलकर पेशेंट को ज़िंदगी दे रहे हैं। देखिए, जब भी जैसे क्या होता है, शुरुआत एक घुटने से ही होती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी मेरा काम चल रहा है, क्योंकि जो हमारा शरीर का वजन है वो दूसरे घुटने पे आ रहा होता है, धीरे धीरे वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अधिकतर लोग जो हैं उनके दोनों घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी तो यही कहना है लोगों से कि जब एक घुटना आपको परेशान कर रहा है, उसमें आपको दर्द शुरू हो गया है, तो आप जाके हमसे मिलिए, हम आपको बताएंगे कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब एक घुटना ठीक हो जाएगा, उस पर भी वज़न आने लगेगा और दूसरे पे भी वज़न आ रहा होगा, तो दूसरा भी आगे ख़राब होने से बच जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि जब बीमारी शुरू हुई है या एक घुटने में ही है, तभी हम उसको ठीक करा लें। हम इंतज़ार ना करें कि जब हम बेड पे आ जाएंगे या जब दोनों घुटने ख़राब हो जाएंगे हम तभी इलाज कराएंगे। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे लोगों का ये जो नी सर्विसिंग हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि पॉकेट फ्रेंडली है। पहले जो अगर घुटने बदलने होते हैं, क्या ये अभी इंश्योरेंस में भी ये कैच हो रहा है कि नहीं? इंश्योरेंस में ये पूरा कवर्ड है, प्रोसीजर टोटली कवर्ड है इंश्योरेंस में। और देखो, पॉकेट फ्रेंडली तो एक मेरे को लगता है एक कैच वर्ड है। सेहत के लिए पॉकेट कभी भी मैटर नहीं करती। अगर हमारी सेहत ठीक है, हमें पॉकेट सेहत के लिए तो देखनी ही नहीं चाहिए। हाँ, एनॉर्मस अमाउंट नहीं लिया जाता, ज़्यादा अमाउंट नहीं लिया जाता। जितना किसी और आम घुटने के ऑपरेशन का खर्चा है, उतने खर्चे में ही ये ऑपरेशन भी हो जाता है। टेक्निकली साउंड ऑपरेशन है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की ये बात है कि इस ऑपरेशन में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ पूरा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से जॉइंट की मैपिंग होती है, जॉइंट की डैमेज असेस की जाती है और उस डैमेज के हिसाब से ही सर्जिकल प्लानिंग की जाती है। सर्जिकल प्लानिंग ऑपरेशन से पहले होने के कारण पेशेंट का सर्जिकल ड्यूरेशन कम हो जाती है। ऑपरेशन के टाइम जो डिसीजन लेनी है, चीर फाड़ करनी है ऑपरेशन के टाइम, वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। और सर्जिकल टाइम जो कम हो जाता है, उसका बेनिफिट पेशेंट को सबसे ज़्यादा ये मिलता है, शॉर्ट सर्जरी होने के कारण पेशेंट को जो ऑपरेशन के बाद की पेन होनी थी वो कम हो जाती है। पेशेंट पहले दिन ही खड़ा होकर वॉक करने की कंडीशन में होता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि जैसे पहले सीटी स्कैन होता है पेशेंट का, और सीटी स्कैन में जैसे सर ने बताया कि हमें सबसे हमें वो मिल जाता है, और उसके साथ साथ ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया, राउंड द क्लॉक हर फैसिलिटी, बहुत ही बढ़िया ओटीज बैकअप। क्या कहना चाहिए? देखो, घुटने है ना, सभी के अलग अलग है। आपका घुटना, मेरा घुटना, किसी और का घुटना, किसी भी दो लोगों का घुटना सेम नहीं है। और बल्कि हम बात करें कि एक ही इंसान के अगर दोनों घुटने हैं ना, वो भी सेम नहीं है। तो हर एक की बनावट अलग अलग होती है, हर एक का आकार, हर एक का साइज़ जो होता है अलग होता है, हर एक घुटने के घिसावट का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए ना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर जो मरीज़ को ज़रूरत है सिर्फ उतना ही काम किया जाए। उसी के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। इसीलिए सीटी स्कैन में पहले चेक किया जाता है कि आपका जो घुटना है उसका आकार क्या है, वो किस तरह से घिसा हुआ है, उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कितनी जो बोन घिस गई है उसको निकाल के हमें किस तरह से टांग को सीधा करना है, उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। ये सब चीज़ें हम पहले से चेक करते हैं। यही टेक्नोलॉजी का काम है, क्योंकि हर मरीज़ जो है उसकी ज़रूरतें अलग हैं, उसकी बीमारी की जो एक्सटेंट है, कितना घिसा हुआ है, वो अलग है, ताकि सभी जो मरीज़ हैं वो संतुष्ट हो सकें सर्जरी के बाद। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि मसल्स की हम बात कर लें तो हमारे मसल्स नहीं, हमारी आगे हड्डियों को जो है वो स्ट्रेंथन देनी है। ये नहीं है कि हमने घुटना बदल लिया और फिर हम वो सीडेटिव लाइफ स्टाइल्स और वही चीज़ें करते रहे। अगर आपका घुटना सर्फिसिंग हमने कर दी है, उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करना होगा। आपको अपने नॉर्मल लाइफ है जो, उसमें तो थोड़ा सा तेज़ी लानी पड़ेगी जिससे आप लोग उसको बचा सकें।
हाँ, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं वो एक्सटर्नल शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जब चाहे घुटना हमने ऑपरेट कर लिया है, चाहे रीसरफेसिंग उसकी कर ली है, आगे वही रीसरफेस जॉइंट की अगर हमने लाइफ लंबी रखनी है तो पेशेंट के मसल जो हैं डिसेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। उसके लिए पेशेंट की एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मसल टोनिंग बराबर हो, मसल स्ट्रेचिंग उसकी अच्छी हो और मसल स्ट्रेंथ नॉर्मल हो, तभी पेशेंट भी खुश रहेगा, ऑपरेशन का सक्सेस रेट भी बढ़ेगा और पेशेंट की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है जिसमें पेशेंट को घुटना बेंड करना, अब हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हमारा जो जॉइंट प्रोफाइल है ऑपरेशन अलाउ करता है कि पेशेंट पूरा घुटना मोड़ सके, पर वो मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा वो पेशेंट की एक्सरसाइज के ऊपर ही है। अगर पेशेंट प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा, मूवमेंट उतनी लेकर आएगा, मसल स्ट्रेचिंग करेगा, मसल स्ट्रेंथनिंग करेगा, तो उसकी लाइफ डेफिनेटली कंफर्टेबल रहेगी, नियर नॉर्मल मूवमेंट रहेगी, लातें सीधी हो गई हैं, चलेगा अच्छा, थकान नहीं होगी और शरीर उसका अच्छा रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि घुटना अच्छा रहेगा, उसकी पूरी बॉडी की हेल्थ बढ़िया रहेगी अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा आफ्टर सर्जरी। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआईज हैं जो वो उनकी पहली पसंद है हीलिंग हॉस्पिटल, और आप जैसे डॉक्टर जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे कि ये सोने पे सुहागे वाली बात है? उसके पहले तो हीलिंग हॉस्पिटल ही एक अपने आप में एक ऐसा हॉस्पिटल है जिन्होंने वेलनेस के ऊपर काम किया है और उसके ऊपर हमारे ये इतने प्यारे डॉक्टर जो लंबे समय से सेवाएं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम बात करें तो ये जो हीलिंग हॉस्पिटल है हमारा, ये एक सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और हम बाकी अस्पतालों की तरह अगर बात करें तो यहाँ पे आप आते हो तो आपको एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट महसूस होता है। यहाँ पे पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, बल्कि एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जो बाहर से भी जो एनआरआईज हमारे पास आते हैं सर्जरी करवाने के लिए या किसी भी और ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम पूरा अपना जो एनवायरनमेंट है जो बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह दिया जाता है, ताकि उनको ऐसा नहीं महसूस हो कि भाई हम अस्पताल में हैं, उनको बल्कि ऐसा महसूस हो कि हम अपने घर में ही हैं। इसमें बल्कि मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब पेशेंट छुट्टी लेके घर चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो वहाँ पे भी हमारी जो हॉस्पिटल की टीम है पेशेंट के साथ कनेक्टेड रहती है। पेशेंट को अपने आप कॉल करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे। उनकी ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, कई बार उनकी कई प्रॉब्लम आती है जो पेशेंट ठीक से बता भी नहीं पाता, वो उनसे बात करके उनकी क्या प्रॉब्लम है वो पता कराएंगे, फिर उसकी सॉल्यूशन देंगे, चाहे वो मेडिकल एंड की सॉल्यूशन है, चाहे वो डॉक्टर से कंसल्ट करके बात करके सॉल्यूशन है, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और टीम थॉरोली कनेक्टेड रहती है और ऐसा नहीं कि ऑपरेशन हुआ, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया और भूल गए। कई महीनों तक फॉलोअप रहता है जब तक टीम को ये तसल्ली नहीं हो जाती कि अब पेशेंट फुली रिकवर्ड है। योर इंस्टीट्यूशंस, आप दोनों का इतना कीमती समय देने के लिए, इतनी ओपीडी भी आपकी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।